बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू इम्प्रूव उर्दू एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि पेपर्स के अंदर इम्तिहानी जो पेपर हैं उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो सुर्खियां हैं आप मार्कर के जरिए से किस तरह उनको अच्छा करके लिख सकते हैं। तो पहली सुर्खी हमेशा यही होती है अगर आप उर्दू वाला कोई पेपर हल कर रहे हैं या फिर इस्लामियात है, पाक स्टडी है, तर्जुमतुल कुरान है, तो उसके अंदर हिस्सा इंशाइया होगा। तो आपने इसको बिल्कुल इसी अंदाज से लिखना है, हिस्सा इंशाइया। इसके बाद है अगली जो हेडिंग इसके अंदर पेपर्स के अंदर इस्तेमाल होती है, हमेशा सवाल नंबर ही होगा। तीन दंदाने सीन के, फिर वाव, अलिफ, लाम, इसको अटैच कर देना है आपने नून बनाते हुए मीम के साथ, फिर बेरेबर। सवाल नंबर, पहली हेडिंग हिस्सा इंशाइया, सवाल नंबर। इसके बाद जो दीगर हेडिंग्स इस्तेमाल होंगी वो भी आपके सामने अभी आपको बताई जा रही हैं। कोई भी नज़म है पेपर के अंदर दी गई उसका मरकजी ख्याल होता है, तो आपने मरकजी इस तरह आपने लिखने की ट्राई करनी है। देखें बार बार आप कोशिश करेंगे तभी जाकर इतना अच्छा आप लिख पाएंगे, और इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करते रहे, आप रेगुलर तौर पर आप प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो इंशाल्लाह अच्छी लिखाई बनेगी। मरकजी ख्याल आपने इस तरह राइट करना है। किसी भी आपको जो नज़म दी गई है पेपर के अंदर, या तो मरकजी ख्याल आएगा या फिर खुलासा आएगा, फिर इसके अलावा तशरीह भी आएगी, तो वो एक अलग से पहलू है, उसको भी हम डिस्कशन अगले लेक्चर्स के अंदर उसकी करेंगे। आगे दरखास्त आ जाएगी 9th क्लास के अंदर या फिर एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। ये तमाम क्लासेस के स्टूडेंट के लिए ये एक अजीम और बिल्कुल मुफीद और छोटा सा एक लेक्चर है कि आप अपनी हेडिंग्स इस तरह बेहतर बनाएं। दरख्वास्त है, फिर इसके अलावा रसीद होती है, रसीद बराए फरोख्तगी मोबाइल या फिर कोई भी चीज़ के हवाले से हो, तो उसको आपने इस तरह। फिर आगे है जी जुमला, कोई भी आप लिखते हैं सेंटेंस, उसको जो लिखने का तरीका है वो हेडिंग आप इस तरह उसको लिख सकते हैं, जुमला लिखने का बेहतरीन तरीका। तो कोशिश आप जारी रखेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आपको मिलती रहेगी। जुमला लिखने का बेहतरीन तरीका। तो ये जो चंद हेडिंग्स हैं इनको अगर आप बेहतरीन करके लिख सकते हैं तो आपके पेपर की जो अटेम्पटेशन है उसके अंदर निखार पैदा होगा। फिर एक क्वेश्चन होता है सयाको सबाक के हवाले से तशरीह, या फिर नसर पारा दिया जाता है, उसकी आपने इक्तबास दिया जाता है, उसकी आपने तशरीह करनी होती है। तो सयाको सबाक आप इस तरह तहरीर करेंगे पेपर के अंदर हेडिंग बनाते हुए। इसके अलावा हवाले मतन देते होते हैं कि जी ये लेसन का उन्वान क्या है, इसका मुसन्निफ कौन है, कौन सी बुक से अखज़ किया गया है, तो ये हवाले मतन में आएगा। तर्जमतुल कुरान, वो भी एक बुक है जो शामिल की गई है निसाब के अंदर। कुरान मजीद की तफसीर के हवाले से चंद सूरतें होती हैं हर क्लास के अंदर। तर्जमतुल कुरान आप इस तरह लिख पाएंगे, और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस के अलावा ये काम समझ तो लेंगे आप, लेकिन प्रैक्टिस जब करेंगे तब ही इम्प्रूव होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।